और जेसीसी ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एजेंसी में भी सवाल उठाने वाली बात है। कल सीएम साहब से भी इस संदर्भ में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा खत्म होने के बाद निश्चित रूप से जेसीसी के साथ इस बारे में चर्चा होगी, बैठक होगी। देखिए, आज तो इसमें अभी मैं तुरंत में कुछ कमेंट नहीं करूँगी। अभी पहले सेशन में जो राज्यपाल जी का जो मंतव्य आया है उसको पढ़ा जाना है। उसको सुनने के बाद ही हम अपना कुछ सजेशन या कमेंट करेंगे। बीजेपी है प्रदर्शन कर रही है कि धीरज साहू का जो पैसा बरामद हुआ किसका पैसा है? बालू का पैसा है, कोयले का पैसा है या अवैध खनन का पैसा है? देखिए, झारखंड का सबसे अहम मुद्दा है जल, जंगल, जमीन, और आज वो तमाम चीज़ों को ये लोग उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। लोकसभा से और राज्यसभा से जो वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि केंद्र सरकार को अब अनुमति है कि वो किसी भी निजी कंपनी को भी जमीन दे सकती है। जहां यहाँ झारखंड में पैसा जल, जंगल, जमीन बचाने की बात हम करते हैं, वो तमाम चीज़ों में बात नहीं करके ये लोग इसी तरह से उकसाने और भड़काने वाली बात करते हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इनसे पूछ लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो किसी और दल में है तो वो भ्रष्टाचारी होता है। मगर जहां आप तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये गंगा नहा लिया वही बात हो जाती है। इसी तरह से अजीत पवार के साथ हुआ महाराष्ट्र में। आज यहाँ पे धीरज साहू पे उंगली उठाई जा रही है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, आईटी का मामला है, अगर आय से अधिक है तो उसमें उनको पेनल्टी लगेगा इसमें। और ये क्या ईडी और सीबीआई है जो ये बताएंगे कि बालू का पैसा है, कि इसका पैसा है, उसका पैसा है? नहीं, देखिए जेसीसी का सीजीएल का परीक्षा होना था, और जेसीसी ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एजेंसी में भी सवाल उठाने वाली बात है। सरकार किसी की भी हो, रोजगार से जुड़ी हुई मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे हम गंभीर है। कल सीएम साहब से भी इस संदर्भ में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा खत्म होने के बाद निश्चित रूप से जेसीसी के साथ इस बारे में चर्चा होगी, बैठक होगी, और एक तिथि भी निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि एजेंसी की तरफ से ये है ना, ये मतलब ये दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते। आपको हायर किस लिए किया गया है? बिल्कुल।